हेलो स्टूडेंट, स्वागत करते हैं अपने ट्यूटोरियल सचिन क्लासेस में। तो आज का लेक्चर जो होने वाला क्लास 12 केमिस्ट्री का होने वाला है। तो आज हम फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर 1 से चैप्टर 10 तक न्यूमेरिकल खत्म करेंगे। ओके, इस वीडियो को देखने के बाद आपको अगली वीडियो देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, पहला कंसेप्ट हमारा है मोलों की संख्या। ठीक है, पहला हम पढ़ेंगे कि मोल क्या होते हैं। ठीक है, मोलों की संख्या, मोलों की संख्या। क्योंकि मोलों की संख्या इसलिए हम पढ़ रहे हैं क्योंकि अगर आप मोलों की संख्या आपको नहीं पता होगा, क्योंकि न्यूमेरिकल में मोलों की संख्या निकालने को आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले समझो कि मोलों की संख्या बराबर होता क्या है। तो मोलों की संख्या बराबर होता है द्रव्यमान बटे अणुभार। द्रव्यमान बटे अणुभार होता है। ये हमारा कंसेप्ट है। ये हमारा क्या है? कंसेप्ट। अगर मोलों की संख्या अगर आपको निकालना है, अगर आपको कंसेप्ट नहीं पता है तो आप नहीं निकाल सकते हो। तो मोलों की संख्या बराबर होता है द्रव्यमान बटे अणुभार होता है। ठीक है, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, अब करेंगे हम न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल जो हमारा पहला है, एक बिलियन में, एक बिलियन में 18 ग्राम, 18 ग्राम जल है, जल है, जल है। मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम सीरियल नंबर चल रहे हैं। सबसे पहले चैप्टर बिलियन का नंबर का खत्म करेंगे, उसके बाद विद्युत रसायन, उसके बाद रासायनिक बलगत की। जैसे आप लोगों को पता होगा कि इस फिजिकल केमिस्ट्री से चैप्टर 1 से चैप्टर 3 तक न्यूमेरिकल ही आते हैं। थ्योरी कोई चांस, बहुत कम चांसेस होते हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल ज़्यादा आते हैं क्योंकि बच्चों को प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। ठीक है, तो न्यूमेरिकल को हमें कमांड करना है। ओके, देखो हमने क्या पढ़ा था कंसेप्ट। अगर मोलों की संख्या निकालना है तो मोलों की संख्या बराबर क्या होता है? द्रव्यमान बटे अणुभार होता है। ठीक है, तो सबसे पहले न्यूमेरिकल में हम स्टार्टिंग कैसे करते हैं कि हमें दिया क्या है, हमें दिया क्या है। तो कह रहा है कि 1 बिलियन में 18 ग्राम जल है, तो मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो 18 ग्राम क्या है? द्रव्यमान। क्योंकि द्रव्यमान का मात्रा क्या होता है? ग्राम होता है। तो हम लिखेंगे कि द्रव्यमान बराबर में कितना दिया गया है? 18 ग्राम दिया गया है। 18 ग्राम दिया गया है। क्या कह रहा है? 18 ग्राम जल है, तो जल का क्या निकालेंगे हम? अणुभार निकालते हैं। जल का अणुभार निकालते हैं, अणुभार। ठीक है, जल का अगर हम अणुभार निकालेंगे तो जल का अणुभार कितना होता है? 18 होता है। कैसे होता है देखिएगा, H2O का अगर हम अणुभार निकालेंगे तो H का अणुभार 1 होता है, 1 लिख देंगे। जो 2 होते हैं गुणे में लिख देते हैं। और ऑक्सीजन का अणुभार परमाणु क्रमांक तो 8 होता है और अणुभार दुगुना हो जाता है। तो 8 दूनी 16 प्लस का 16, तो 2 एकम 2 प्लस 16, अगर इसको हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 18। ठीक है, तो अणुभार कितना हो गया? 18 हो गया। ओके, तो अणुभार निकालना आपको आना चाहिए, तभी कर पाओगे न्यूमेरिकल, वरना नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है? मोलों की संख्या। तो मोलों की संख्या, मोलों की संख्या बराबर हमने क्या बताया था फार्मूला? कि द्रव्यमान बटे अणुभार होता है। द्रव्यमान कितना दिया गया? 18, तो 18 लिख देंगे। और अणुभार कितना दिया गया? 18, तो 18 से, क्योंकि अणुभार हमने निकाल लिया, तो 18 से 18 कट जाएगा तो 1 ही तो आएगा ना। तो मोलों की संख्या कितनी आ जाएगी? 1। यही हमारा आंसर। बस अगला कंसेप्ट हमारा है मोलरता। मोलरता, जैसे हमने ले लिया मोलरता का, पहले कंसेप्ट पढ़ लेते हैं कि मोलरता का कंसेप्ट होता क्या है। अगर आपको मोलरता का कंसेप्ट नहीं पता है
उसका फार्मूला ही नहीं आता है तो आप नहीं कर पाओगे मोलरता का, क्योंकि मोलरता का सबसे पहले आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए। अगर मोलरता का कंसेप्ट नहीं पता है तो मोलरता का आप न्यूमेरिकल नहीं कर सकते हो, क्योंकि मोलरता का तभी आप न्यूमेरिकल कर पाओगे जब आपको कंसेप्ट पता होगा। तो पहले मैं कंसेप्ट पढ़ाऊंगा, फिर मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा, दोनों चीजें, पहले कंसेप्ट फिर न्यूमेरिकल। ओके, अगर आपको कंसेप्ट नहीं पता होगा तो आप न्यूमेरिकल नहीं कर सकते हो। ओके, सबसे पहले हम क्या जानेंगे, कंसेप्ट। इसका कंसेप्ट क्या होता है मोलरता का, तो याद रखना बेटा, जो न्यूमेरिकल आते हैं 4 नंबर में आते हैं, ठीक है। तो न्यूमेरिकल पे हमें कमांड करना, अगर केमिस्ट्री में, फिजिकल में 1 से 3 चैप्टर में जो आपके होते हैं, इसमें से अगर आपको नंबर अच्छे लाना तो आपके न्यूमेरिकल पे कमांड होना चाहिए। अगर न्यूमेरिकल आपको नहीं आ रहे हैं ना तो आपको फिजिकल में नंबर कम आ जाएंगे, ठीक है, क्योंकि थ्योरी के बहुत चांसेस कम होते हैं। और थ्योरी में नेक्स्ट क्लास में लेके आऊंगा, 1 से चैप्टर 3 तक जितने भी इंपॉर्टेंट है उनको हम बाद में पढ़ाएंगे। पहले न्यूमेरिकल क्लास कंप्लीट कर लेते हैं और फिर नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे सारी थ्योरी, जितनी परिभाषा बोर्ड पेपर में आती है, ठीक है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे कि मोलरता है क्या। तो मोलरता बराबर होता है विलेय की मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या, विलेय की मोलों की संख्या बटे होता है बिलियन का आयतन लीटर में, बिलियन का आयतन होता है लीटर में। अच्छा, आपको पता होगा ये विलेय क्या है, तो आपने बेटा पढ़ा होगा कि बिलियन, बिलियन जो होता है 2 चीजों से मिलकर बना होता है, किससे, विलेय प्लस विलायक से, विलेय प्लस विलायक से। विलेय क्या होता है, जिसकी मात्रा कम होती है उसे हम विलेय कहते हैं, और विलायक किसे कहते हैं, जिसकी मात्रा अधिक होती है उसे हम क्या कहते हैं, विलायक कहते हैं। ओके, तो आपको बिलियन, अगर आपने कंसेप्ट पढ़ा होगा कि बिलियन क्या है, तो बिलियन 2 चीजों से मिलकर बना हुआ, विलेय प्लस विलायक। तो मोलरता बराबर होता है विलेय की मोलों की संख्या बटे बिलियन का आयतन लीटर में। तो इस कंसेप्ट को आप नोट डाउन कर लीजिएगा अपने नोट्स कॉपी में। ओके, अब हम स्टार्ट करने वाले कंसेप्ट पढ़ ले, आप करेंगे न्यूमेरिकल इसका, कि न्यूमेरिकल अगर हम पेपर में आ जाएगा तो हम कैसे करेंगे। जैसे लिखा होगा आपके पेपर में कि 15 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड है। पोटेशियम का प्रतीक के होता है और क्लोराइड का प्रतीक क्या होता है, Cl होता है, ठीक है। तो KCl होता है, ठीक है। 15 ग्राम क्या है हमारा, KCl है, ठीक है। क्या है, पोटेशियम क्लोराइड को 1 लीटर जल में घोला जाता है तो विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए, मोलरता ज्ञात कीजिए। ओके, तो यहाँ पे आपको दिया होगा कि K बराबर इसका अड़भार दिया होगा कि पोटेशियम, और आपको बताओगे पोटेशियम का अड़भार कितना होता है, तो 39 होता है, कितना होता है 39, और Cl का कितना होता है, तो 35.5। ये आपको न्यूमेरिकल पेपर में दिया होगा, अड़भार आपको याद करने की इतनी आवश्यकता है नहीं फिलहाल, क्योंकि ये पेपर में दिया होता है। यहाँ पे दिया होगा कि पोटेशियम का 39 और Cl का 35.5 पेपर में दिया होता है, ठीक है। तो इतना फोकस नहीं करना है हमें, ठीक है, पहले कंसेप्ट को फोकस करना है हमें, कंसेप्ट क्या होता है, ठीक है। तो हमें निकालना क्या है, मोलरता, ठीक है। तो हमने क्या बताया था, अगर आपको न्यूमेरिकल करना है तो सबसे पहले न्यूमेरिकल में आपको करना क्या है, सर्वप्रथम आप जो न्यूमेरिकल में दिया है उसको नोट डाउन कर लो, ठीक है। और बाद में सोचो कि इसका कंसेप्ट क्या होता है, फिर उसी पे आप पुट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो हमें दिया क्या है, हमें दिया क्या है, लिखेंगे दिया है, क्या दिया गया है, 15 ग्राम KCl। मैंने कहा था 15 ग्राम अगर है तो द्रव्यमान का मात्रा क्या होता है, ग्राम होता है, तो 15 ग्राम क्या है, द्रव्यमान है, क्या है, द्रव्यमान है, ठीक है। तो लिखेंगे कि द्रव्यमान हमें दिया गया है 15 ग्राम, ठीक है। और KCl का क्या निकालेंगे आप, अणुभार निकालते हैं, क्या निकालते हैं, KCl का अणुभार निकालते हैं, लिखेंगे KCl का अणुभार, ठीक है, KCl, ठीक है। KCl का क्या निकालना है, अणुभार। ओके, तो यहाँ पे देखो बेटा K का अणुभार कितना दिया गया, तो 42 दिया गया, तो लिखेंगे 42
और प्लस Cl का कितना दिया गया है, तो 35.5 दिया गया है। ठीक है, 35.5। ठीक है, अब देखो पॉइंटों में बच्चे अक्सर डर जाते हैं और ऐड नहीं कर पाते हैं, तो देखो क्या करना है, 3 3 6 हो जाएगा, ये जोड़ लो, 35 39 को जोड़ लो, कितना हो जाएगा, 5 और 9 5 14, 14 के 4 हाथ से चला 1, 3 3 6 6 1 7, यहाँ पे पॉइंट लगा तो पॉइंट लगा लो, और फिर लिखा है 5, तो 5 तो बस ये हमारा क्या आ गया, अड़भार। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लो। अब हमें निकालना क्या है, मोलरता। क्या निकालना है, मोलरता, तो यहाँ पे लिखेंगे मोलरता। और मोलरता बराबर जो हमारा कंसेप्ट अभी हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, विलय की मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था कि मोलों की संख्या कैसे निकालते हैं, द्रव्यमान बटे अड़भार होता है कंसेप्ट उसका। अगर विलय की मोलों की संख्या निकालना है तो फार्मूला क्या लगाओगे, द्रव्यमान बटे अड़भार होता है। तो द्रव्यमान में कितना दिया गया है, 15, तो लिखेंगे 15। ठीक है, और बटे में क्या हो जाएगा, अड़भार 74.5। देखिएगा, ये हमने यहाँ पे क्या लिखा है, विलेय की मोलों की संख्या लिखी है, क्योंकि विलेय की मोलों की संख्या अगर आपको निकालना है और मोलों की संख्या का यहाँ पे कंसेप्ट लगेगा, तो यहीं पे अक्सर बच्चे गलत करते हैं। यहाँ पे उन्हें पता ही नहीं होता है, क्योंकि बेटा विलेय की मोलों की संख्या, और मैंने इसीलिए पहले बताया था कि मोलों की संख्या निकालने के लिए हम क्या करते हैं, द्रव्यमान बटे अड़भार लगाते हैं। द्रव्यमान बटे अड़भार क्या होता है, इसका कंसेप्ट होता है मोलों की संख्या निकालने के लिए। ओके, तो यहाँ पे 15 में क्या दिया गया, द्रव्यमान, तो द्रव्यमान लिख दिया। तो नीचे क्या होता है, अड़भार, अड़भार कितना आ गया था, 74.5। और बटे में फार्मूला हमारा क्या होता है, कंसेप्ट क्या कहता है कि बिलियन का आयतन लीटर में होता है। क्या होता है, बिलियन का आयतन लीटर में होता है। और बिलियन का आयतन कितना दिया गया हमें, 1 लीटर दिया गया। कितना दिया गया, 1 लीटर। तो यहाँ पे लिखेंगे 1। ठीक है, अब देखो यहाँ से पॉइंट हटेगा, बढ़ेगा 0। अब देखो ये जो 1 होता है कि ऊपर भेजो तो इसको गुणा करेंगे वही आएगा, 150 है 185 होगा। ठीक है, तो 150 को ऐसे लिख लो, 745। ठीक है, अगर इसको आप डिवाइड करोगे, क्या करोगे, डिवाइड, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 0.20, 0.20 मोल आएगा, यही हमारा आंसर। तो भाग करोगे, ठीक है। तो आपको लिखना कैसे है पेपर में, ऐसे करना है कि मोलरता बराबर जो हमारा आंसर आया कितना है, 0.20 मोल आया है, यही हमारा है आंसर। ओके, अब करेंगे हम स्टार्ट सेकेंड टॉपिक। एक न्यूमेरिकल और कर लेते हैं, बाद में स्टार्ट करते हैं। ओके, एक न्यूमेरिकल और करते हैं इसका, कि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाए। रुक जा 2 मिनट, कहाँ जाके जाओ। एक न्यूमेरिकल और हम करते हैं, 1 बिलियन में 1 बिलियन में 1 बिलियन में 1 बिलियन में 40 ग्राम 40 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम का प्रतीक क्या होता है, Na होता है। क्या होता है, Na होता है। और हाइड्रोक्साइड का प्रतीक होता है OH, तो NaOH। ठीक है, को NaOH को 500 मिली 500 मिली जल में मिलाया मिलाया जाता है मिलाया जाता है तो बिलियन बिलियन की मोलरता ज्ञात कीजिए। मैंने सारे
मैं सारे कंसेप्ट क्लियर करवा रहा हूँ। अगर अगर आपके न्यूमेरिकल आएंगे, मैं गारंटी देता हूँ इसी दो टॉपिक के अंदर आएंगे, या तो मिली में दिया होगा आयतन या तो लीटर में दिया होगा। इस तरीके से सिर्फ आपका अगर पेपर में आएगा मोलरता का क्वेश्चन, सिर्फ नंबर चेंज हो सकते हैं, तरीका हमारा यही रहेगा। यहाँ पे 40 है तो 100 हो जाएगा, अगर 100 है तो 200 हो जाएगा, सिर्फ नंबर चेंज हो सकते हैं, तरीका हमारा यही रहेगा। तरीका में चेंज नहीं होगा, सिर्फ संख्याएं चेंज हो सकती है। तो इससे हमारा डाउट क्या होता है कि अगर आप एक कंसेप्ट को पढ़ लोगे, न्यूमेरिकल कर लोगे, तो आराम से आप पेपर में कर सकते हो। ठीक है, तो पहले बार हमें कंसेप्ट पे फोकस करना है। ठीक है, तो यहाँ पे दिया क्या है, लिखेंगे दिया है, क्या दिया गया है, तो 40 ग्राम में क्या होता था, एक बेल में 40 ग्राम क्या है, और ग्राम को कहाँ से लिखते हैं, द्रव्यमान से लिखते हैं, कहाँ से लिखते हैं, द्रव्यमान से लिखते हैं। और द्रव्यमान हमें दिया गया है 40 ग्राम। क्या कह रहा है, NaOH, तो NaOH यहाँ पे दिया होगा, सॉरी मैं मिस्टेक हो गया तो लिखने को, Na बराबर दिया होगा कि 23 होता है, और O का होता है 16, और H का होता है 1। ये पेपर में दिया होगा, ये पेपर में दिया होगा। ये अड़भार आपको याद करने की इतनी आवश्यकता नहीं, क्योंकि पेपर में दिया होता है। ठीक है, अब करेंगे इसमें हमें द्रव्यमान कितना दिया है, 40 ग्राम। अब निकालेंगे NaOH का, हम क्या निकालते हैं, तो आपको पता है NaOH का हम क्या निकालते हैं, अड़भार, क्या निकालते हैं, अड़भार निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे NaOH का अड़भार, अड़ुभार, तो अड़भार कितना हो जाएगा, Na का होता है 23, तो 23 लिख लेंगे, प्लस O है तो O का होता है 16, तो प्लस 16 कर लेंगे, और हाइड्रोजन का 1 होता है तो 1 लिख लेंगे, तो सबको जोड़ लेंगे, ऐड कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा, 23 से 24, और 24 16 40 हो जाएगा। ठीक है, और हमें क्या कह रहा है कि 500 मिली जल में मिलाया जाता है। 500 मिली क्या है, तो आयतन दिया गया है, क्या दिया गया है, आयतन दिया गया है। ठीक है, आयतन कितना दिया गया है, 500 मिली। 500 मिली का मतलब होता है ml, मिली लीटर, क्या होता है, मिली लीटर, और 1 मिली बराबर होता है 1000, 1000 बराबर होता है, 1 मिली बराबर कितना होता है, 1000। ठीक है, तो 500 मिली दिया गया मतलब ml, क्या लिख सकते हैं, ml, क्योंकि मिली को पढ़ते हैं मिलीलीटर, m से मिली होता है और l से क्या होता है, लीटर होता है, तो 1 मिली बराबर क्या होता है, 1000 होता है बेटा। तो यहाँ पे मिली में दिया गया है, तो किस में चेंज करेंगे, मीटर में। क्यों, क्योंकि मेरा जो कंसेप्ट कहता है वो क्या कहता है, विलय की मोलों की संख्या बटे बिलियन का आयतन लीटर में होता है। तो कंसेप्ट हमारा क्या होता है कि मोलरता बराबर होता है, फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, विलय की मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या, और बटे में होता है बिलियन का आयतन लीटर में होना चाहिए, बिलियन का आयतन, आयतन लीटर में होना चाहिए, क्योंकि जो हमारा कंसेप्ट कहता है इसी के अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करना होगा न्यूमेरिकल। अगर कंसेप्ट के अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग अगर आप नहीं चलोगे तो आपका न्यूमेरिकल गलत हो जाएगा बेटा, नहीं कर पाओगे आप। ठीक है, तो कंसेप्ट पता होना चाहिए तभी मोलरता ज्ञात कर पाओगे। सबसे पहले आपको पता है कि मोलरता बराबर होता क्या है, तो विलय की मोलों की संख्या बटे बिलियन का आयतन लीटर में होना चाहिए, तभी आप मोलरता निकाल पाओगे, वरना नहीं निकाल पाओगे। ठीक है, अब इसका सोल्यूशन क्या होता है, मोलरता, हमें निकालना है मोलरता। तो मोलरता बराबर क्या होता है, विलय की मोलों की संख्या। तो विलय की मोलों की संख्या मैंने पहले बताया था कि अगर आपको मोलों की संख्या निकालना है तो द्रव्यमान बटे क्या होता है, अड़भार होता है। तो द्रव्यमान लिखेंगे ऊपर, नीचे होगा अड़भार। तो द्रव्यमान कितना दिया गया था हमें, 40, तो लिखेंगे 40, और अड़भार कितना निकला था, 40 ही निकला था। और विलयन का आयतन कितना था, तो 500 मिली था, तो हम इसमें किसमें चेंज करेंगे बेटा, लीटर में चेंज करेंगे, और लीटर में चेंज करने के लिए 1000 से भाग करना पड़ेगा, इसे 1000 से भाग करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, 4 एकम 4, 4 एकम 4, है ना, तो बच जाएगा 1 ऊपर बच जाएगा, और नीचे बच जाएगा 5, और फिर नीचे कितना बच जाएगा बेटा, तो 10 बच जाएगा, है ना। तो यहाँ पे देखो हमारा, देखो यहाँ पे 10
10 ऊपर जाता है, नीचे की संख्या ऊपर जाती है, तो हो जाएगा 10 एक कम 10 और नीचे 5, तो 5 दूनी कितना होता है बेटा 10 होता है, तो कितना आ जाएगा 2 मोल। ये हमारा आंसर 2 मोल इसका क्या आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, वेरी गुड, नोट डाउन कर लो इसको। तो मोलरता का मैंने दोनों टाइप कर ली, अगर पेपर में अगर आपके आ जाएगा तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना, क्योंकि मैंने दोनों टाइप कर ली। अब जो हमारा सेकेंड टॉपिक है वो मोललता है। क्या है, मोललता। इससे भी न्यूमेरिकल आते हैं पेपर में। ठीक है, तो अगला का आंसर हमारा है मोललता। मोललता, मोललता। इसको हम स्मॉल एम से भी लिखते हैं, मोललता को स्मॉल एम से लिखते हैं। ठीक है, तो स्मॉल एम बराबर होता है, तो आपको याद रखना है स्मॉल एम बराबर होता है स्मॉल डब्लू गुणे 1000 बटे होता है कैपिटल एम बटे कैपिटल डब्लू। ये किसमें होता है बेटा, तो ग्राम में होता है। किसमें होता है, तो ग्राम में होता है। ठीक है, तो सबसे पहले इनको हम प्रतीक जान लेते हैं। अगर आपको एक कंसेप्ट है किसका, मोललता का, इसका मोललता का क्या है, कंसेप्ट है। अगर आपको एक कंसेप्ट नहीं पता होगा तो मोललता का आप न्यूमेरिकल नहीं कर सकते हो। तो पहले आपको कंसेप्ट पे फोकस करना है, फिर मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा। मैं दोनों चीजें लेके चल रहा हूँ, पहले कंसेप्ट फिर न्यूमेरिकल। अगर आपको कंसेप्ट नहीं पता होगा न्यूमेरिकल नहीं कर सकते आप। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एम, स्मॉल एम से हम मोललता को लिखते हैं, और स्मॉल डब्ल्यू से क्या लिखते हैं, तो प्रतीक बहुत जरूरी है। स्मॉल डब्ल्यू से हम लिखते हैं विलेय। क्या लिखते हैं, विलेय। और विलेय क्या होता है, जिसकी मात्रा कम होती है उसे हम क्या कहते हैं, विलेय कहते हैं। अब हम तो न्यूमेरिकल में करेंगे, जिसकी मात्रा कम दी होगी उसे हम क्या लिखेंगे, तो विलेय लिखेंगे। क्या लिखेंगे, तो विलेय लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ पे देखो विलायक, यहाँ पे पहले डब्लू लिख लो। एक कैपिटल जो डब्लू दिया गया ना बेटा, कैपिटल डब्लू जो दिया गया है, और कैपिटल डब्लू को हम विलायक से लिखते हैं। क्या लिखते हैं, विलायक, विलायक। ठीक है, और जो स्मॉल एम, कैपिटल एम है, तो कैपिटल एम से हम लिखते हैं अड़भार को। क्या लिखते हैं, तो अड़भार को लिखते हैं। ये हमारे प्रतीक है। अगर आपको प्रतीक बेटा नहीं पता होगा तो आप न्यूमेरिकल मोललता का नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। आप करेंगे इसका न्यूमेरिकल। क्या करेंगे, न्यूमेरिकल, मोललता का न्यूमेरिकल। देखो 11.11.7 ग्राम, 11.7 ग्राम सोडियम क्लोराइड। अच्छा, सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, NaCl होता है। क्या होता है, NaCl। सोडियम प्रतीक Na होता है और क्लोराइड का तो Cl होता है, तो सोडियम क्लोराइड। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट प्रतीक लिख रहे हैं NaCl, NaCl को, NaCl को 500 ग्राम, 500 ग्राम जल में मिलाया जाता है या घोला जाता है। इसमें हमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बात एक ही होती है। ठीक है, तो 500 ग्राम जल में घोला जाता है, क्या दिक्कत है, घोला जाता, घोला जाता है। विलयन की मोललता, मोललता ज्ञात कीजिए, मोललता ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया था, सबसे पहले कंसेप्ट लिखो। पहले न्यूमेरिकल में लिखा है कि दिया क्या है वो लिख लो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिया होगा कि Na क्या होता है 23 अड़भार, और क्लोरीन का होता है 35.5 होता है अड़भार। ठीक है, आप करेंगे पेपर में दिया होगा।
कोई दिक्कत इसमें, आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ओके, चलो लिखते हैं दिया है। तो क्या दिया गया है? दिया गया है 11.7 ग्राम। मैंने न्यूमेरिकल को पढ़ा तो कह रहा है कि 11.7 ग्राम। तो ग्राम क्या दिया गया है? द्रव्यमान, क्योंकि द्रव्यमान का मात्रा क्या होता है? ग्राम होता है। तो द्रव्यमान में कितना दिया गया? तो लिखेंगे द्रव्यमान बराबर दिया गया है हमें 11.7 ग्राम। ठीक है, 11.7 ग्राम। तो यहाँ पे द्रव्यमान नहीं लिखना है। क्यों नहीं लिखना है? क्योंकि हमें यहाँ पर क्या दिया गया है? कंसेप्ट विलेय और विलायक पहचानना है। क्या पहचानना है? विलेय और विलायक। तो यहाँ पे विलेय लिखेंगे, 11.7 ग्राम क्या होगा? विलेय होगा। क्योंकि ग्राम कितने दिए गए हैं? तो 2 दिए गए हैं। ग्राम कितने हैं? तो 2 दिए गए हैं। तो 1 ग्राम देखो 11.7 ग्राम कम है किससे? 500 ग्राम से। किससे कम है? 500 ग्राम से। तो 11 जिसकी मात्रा कम होती है क्या मैंने कहा था कि विलेय होता है। तो विलेय कितना दिया गया है? 11.7 ग्राम। तो स्मॉल डब्ल्यू से लिखेंगे। कैसे? स्मॉल डब्ल्यू से, क्योंकि स्मॉल डब्ल्यू से मैंने अभी क्या बताया था कि विलेय लिखते हैं। ठीक है, अब देखो कैपिटल डब्ल्यू में कितना दिया गया है? तो 500 ग्राम दिया गया है। कितना दिया गया है? तो 500 ग्राम बेटा दिया गया है। ग्राम लिखना बहुत जरूरी है, ग्राम। ठीक है, और कह रहा है कि जल में घोला जाता है तो विलयन की मोलता ज्ञात कीजिए। तो देखो NaCl क्या क्या निकालेंगे? तो हम अणुभार निकालते हैं। NaCl क्या क्या निकालते हैं? अणुभार। और मैंने क्या होता था? अणुभार को कैसे लिखते हैं? तो कैपिटल M से लिखते हैं। कैपिटल M से लिखते हैं। तो Na का होता है 23 प्लस Cl का होता है 35.5। ठीक है, तो 5 3 8 और 3 2 5 पॉइंट लगा है तो पॉइंट लिख दो, 5 लिखा है तो 5 लिख दो। ये हमारा क्या आ गया? तो अणुभार आ गया। क्या आ गया? अणुभार आ गया। ठीक है, अब निकालेंगे मोलता। अब हमने जो हमें दिया था हमने उसे नोट डाउन कर लिया। अब निकालेंगे, हमें क्या निकालना है? मोलता। क्या निकालना है? मोलता निकालना है। तो यहाँ पे लिखेंगे मोलता। मोलता। मोलता बराबर क्या होता है? मैंने भी बताया था कि स्मॉल डब्ल्यू, स्मॉल डब्ल्यू गुड़े 1000 होता है और बटे क्या होता है? कैपिटल एम बटे कैपिटल एम, ये बटे में है कैपिटल एम। ठीक है, गुड़े क्या होता है? स्मॉल डब्ल्यू। ठीक है, यहाँ पे देखो स्मॉल डब्ल्यू का मान दिया गया है 11.7 और 1000 और बटे में कैपिटल एम का मान कितना दिया गया था? अणुभार 58.5 हमने निकाला था। ठीक है, और गुड़े कैपिटल डब्ल्यू का मान तो 500 दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। ठीक है, और पॉइंट से पॉइंट गया। ठीक है, 5 एक्का 5, 5 दूनी 10। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे कर रहे हैं बेटा, इसको नोट डाउन कर लो। देखो वीडियो को स्किप करके नोट कर लेना है। ठीक है, और बाद में से करना है। ओके, तो मोलता, मोलता, मोलता बराबर क्या होगा? तो 117 गुड़े 2 और बटे में कितना था बेटा? 585। ठीक है, अगर इसको गुणा करोगे तो 117 को 2 से गुणा करोगे कितना आएगा? तो 7 दूनी 14, 14 के 4 है चला 1, 2 1 का 2, 2 1 3 और 2 1 का 2, तो 234 आ जाएगा बटे 585। ठीक है, 585 आ जाएगा। और अगर हम जीरो लगा के पॉइंट लगाएंगे तभी 585 से अगर हम 234 को भाग करेंगे तो 234 छोटा नंबर है और 585 ज्यादा नंबर है। तो जीरो लगा के हम पॉइंट लगाएंगे तब क्या पढ़ाएंगे? जीरो। तो कितना हो जाएगा? 2340। और 585 को 4 बार लगाओगे तो कितनी बार लगेगा? 4 बार लगेगा। कितनी बार लगेगा? तो 4 बार लगेगा। ठीक है, तो हमारा यही आंसर आ जाएगा। और पॉइंट के उधर एक संख्या तक 2 संख्या तक किया करो, छोड़ दो, क्योंकि वही हमारा आंसर मान्य होता है। ठीक है, तो मोलता, मोलता को कैपिटल स्मॉल एम से लिखते हैं। कहा से स्मॉल एम से लिखते हैं। स्मॉल एम बराबर कितना आ जाएगा? तो 0.4। और इसका जो मात्रक होता है, मात्रक क्या होता है? तो मोल प्रति किलोग्राम होता है। क्या होता है? मोल प्रति किलोग्राम होता है। तो बेटा मात्रक नहीं भूलना, अगर मात्रक भूल जाओगे ना तो
एक नंबर काट लिया जाएगा। मात्रक बहुत जरूरी है, मात्रक को आपको याद रखना है, ठीक है। अगर मात्रक नहीं याद होगा अगर आपको, तो आपका एक नंबर कट जाएगा, ठीक है। तो यूनिट सभी की याद होना चाहिए, क्योंकि न्यूमेरिकल में अगर आपको यूनिट नहीं याद है तो आपका एक नंबर चला जाएगा, ठीक है। तो ये भी हमारा कंसेप्ट क्लियर। अब अगला कंसेप्ट हमारा क्या है? अगला कंसेप्ट हमारा है मोल प्रभाज। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है मोल प्रभाज। मोल मोल प्रभाज, प्रभाज भी से कहते हैं और अंश भी कहते हैं इसको। मोल प्रभाज को अंश भी कहते हैं, ठीक है। मोल प्रभाज भी कह सकते हो, इसको मोल अंश भी कहते हैं, तो कंफ्यूजन नहीं होना है। तो इसको मोल प्रभाज को मोल अंश भी कहते हैं, ओके। तो यहाँ पे देखो, मोल प्रभाज बराबर क्या होता है? तो विलेय की मोलों की संख्या। मोल प्रभाज में दो चीजें आती हैं, याद रखना, एक विलेय आता है और एक विलायक आता है। मोल प्रभाज में क्या आता है? पहले विलेय आएगा, क्योंकि विलेय की मात्रा कम होती है, तो पहले विलेय का मोल प्रभाज निकालेंगे, विलेय का मोल प्रभाज, ठीक है। मोल प्रभाज, विलेय का मोल प्रभाज निकालेंगे, फिर किसका निकालेंगे? तो विलायक का निकालेंगे। तो विलेय का मोल प्रभाज बराबर क्या होता है? पहले कंसेप्ट लिख लो, फिर न्यूमेरिकल करते हैं। तो विलेय का मोल, क्योंकि मोल प्रभाज में दो चीजें आती है, विलेय का मोल प्रभाज निकालेंगे और विलायक, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा आप, ठीक है। अब देखो कंसेप्ट क्या कहता है हमारा। तो पहले हम किसका निकालेंगे? तो विलेय, विलेय का पहले कंसेप्ट लिख लो बेटा। तो विलेय के का मोल प्रभाज को हम एक्स ए से लिखेंगे। कहाँ से लिखते हैं? एक्स ए से, ठीक है। एक्स ए से किसको लिखते हैं? तो लिखते हैं विलेय का मोल प्रभाज। कहाँ से लिखते हैं? मोल प्रभाज। एक्स ए क्या है? विलेय का है, मोल प्रभाज क्या आएगा? विलेय का मोल प्रभाज। तो एक्स ए बराबर होता है विलेय के मोलों की संख्या, और विलेय की मोलों की संख्या को कहाँ से लिख लेंगे हम? विलेय की मोलों की संख्या हम लिखेंगे एन ए से। कहाँ से लिखेंगे? एन ए से लिखते हैं, ठीक है। लिखेंगे एन ए बटे, फिर एन ए हो जाएगा, फिर एन ए प्लस एन बी। और ये एन बी क्या है? तो विलायक है, विलायक के मोलों की संख्या। एन बी क्या है? विलायक के मोलों की संख्या। मैं लिख रहा हूँ, एन ए से लिखता हूं मैं विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या संख्या, और एनबी से लिखता हूं विलायक। एनबी से क्या लिखता हूं? तो विलायक के मोलों, विलायक के मोलों की संख्या, संख्या, ठीक है। विलायक के मोलों की संख्या लिखता हूं, ओके। तो यहाँ पे एक चीज आपको पता होना चाहिए कि Na से क्या लिखता हूं? तो विलेय के मोलों की संख्या, और Nb से क्या लिखता हूं? तो विलायक के मोलों की संख्या। और मोल प्रभाज, अगर मोल प्रभाज का न्यूमेरिकल आ जाएगा तो हमें विलेय भी निकालना पड़ेगा और विलायक भी निकालना पड़ेगा, दोनों चीजें निकालना पड़ेगा। विलेय भी निकालोगे और विलायक भी निकालोगे। तो विलेय बराबर क्या होता है? विलेय, विलेय को लिखते हैं मोल प्रभाज को एक्स ए, लिख लो यहाँ पे, विलेय का मोल प्रभाज, मोल प्रभाज को हम एक्स ए से लिखते हैं। ये प्रतीक बहुत जरूरी है। अगर आपको ये पता ही नहीं होगा कि एक्स ए से क्या लिखते हैं तो आपको कंफ्यूजन होगा। तो एक्स ए से क्या लिखते हैं? विलेय का मोल प्रभाज निकालते हैं, ठीक है। और विलायक, विलायक का मोल प्रभाज, विलायक का मोल प्रभाज कहाँ से निकालते हैं, लिखते हैं? तो एक्स बी से निकलते हैं। कहाँ से? एक्स बी, ये एक्स बी है, एक्स बी, ठीक है। तो एक्स बी से हम क्या लिखते हैं? तो विलायक का मोल प्रभाज लिखते हैं। क्या लिखते हैं? तो विलायक का मोल प्रभाज लिखते हैं, ठीक है। तो ये नोट डाउन कर लो। और एक्स बी बराबर फार्मूला हमारा क्या हो जाएगा? अगर हम विलायक का मोल प्रभाज निकालेंगे तो हो जाएगा एन बी बटे फिर एन बी और प्लस एन ए। ये दोनों कंसेप्ट हमारे हैं। किसके किसके कंसेप्ट है? ए विलेय का है और ए विलायक का है। दोनों कंसेप्ट अगर आपको पता होगा तभी बेटा आप मोल प्रभाज निकाल सकते हो, क्योंकि यहाँ पे विलेय भी निकालना पड़ेगा और आपको विलायक भी निकालना पड़ेगा। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा।
देखो यहाँ पे दिया होगा न्यूमेरिकल में कि 36 ग्राम जल में 36 ग्राम जल में 36 ग्राम जल 36 ग्राम जल और में हटा दो, यहाँ पे और कर दो 36 ग्राम जल और 36 ग्राम जल और 46 ग्राम एथिल अल्कोहल। 46 ग्राम क्या है? एथिल अल्कोहल। और एथिल अल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है? C2H5OH। क्या होता है? C2H5OH होता है। ये किसका फॉर्मूला है? तो एथिल अल्कोहल का फॉर्मूला किसका है? तो एथिल अल्कोहल का फॉर्मूला है के मिश्रण में दोनों के मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। मैंने क्या बताया था? यहाँ पे मोल प्रभाज दोनों निकालना पड़ेगा, मतलब विलेय भी निकालना पड़ेगा और विलायक भी निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो बेटा, तो इसको करेंगे कैसे? यहाँ पे हम एक लाइन खींच लेंगे बीच में। क्यों? क्योंकि मोल प्रभाज दोनों के बता रहा है, दोनों के मोल प्रभाज निकालना है हमें। क्योंकि क्या कह रहा है कि 36 ग्राम जल और 46 ग्राम C2H5OH के मिश्रण में दोनों के मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे पहले समझ लो कि विलेय कौन सा है, विलायक कौन सा है। पहले आपका करना क्या है? पहले आपको पहचानना क्या है कि इसमें विलेय कौन है और विलायक कौन सा है। तो देखो 36 ग्राम यहाँ पे कम है और 46 ग्राम ज्यादा है। तो मैंने क्या कंसेप्ट पढ़ा था? जिसकी मात्रा कम है वो विलेय होता है और जिसकी मात्रा अधिक होती है वो क्या होता है? विलायक होता है। तो यहाँ पे जो जल है ना, ये विलेय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विलेय हो जाएगा। और एथिल अल्कोहल क्या हो जाएगा? तो विलायक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसकी मात्रा ज्यादा है, अधिक है। तो यहाँ पे लिखेंगे पहले, यहाँ पे क्योंकि दोनों निकाला, पहले जल का निकालेंगे हम। जल का मोल प्रभाज निकालना है। इसमें जल का मोल प्रभाज निकालना है, क्वेश्चन मार्क लगा दो। और इसमें एथिल अल्कोहल क्या निकालना है हमें? एथिल अल्कोहल का मोल प्रभाज निकालना है। एथिल अल्कोहल का मोल प्रभाज निकालना है। क्या निकालना है? एथिल अल्कोहल का मोल प्रभाज निकालना है। क्वेश्चन मार्क लगा देना है, क्वेश्चन मार्क। ओके, तो यहाँ पे देखो हमें दिया क्या है। यहाँ पे देखो, सबसे पहले देखो कि एथिल, क्योंकि दोनों का मोल प्रभाज निकालना है, तो पहले देखो 36 ग्राम हमारा क्या है? द्रव्यमान दिया गया है। तो यहाँ लिखेंगे द्रव्यमान। द्रव्यमान में दिया गया है, कितना दिया गया? 36 ग्राम। 36 ग्राम क्या दिया गया है? तो बेटा हमें द्रव्यमान दिया गया है 36 ग्राम। ठीक है, ग्राम। और क्या दिया गया है? जल। 36 ग्राम क्या है? जल। तो H2O का क्या निकालेंगे हम? क्योंकि जल का फॉर्मूला क्या होता है? H2O होता है। क्या होता है? H2O। तो जल का क्या निकालते हैं बेटा? तो अणुभार निकालते हैं। क्या निकालते हैं? अणुभार। तो जल का अणुभार कितना होता है? तो 18 होता है। कितना होता है? 18। ठीक है, और इसमें आ जाओ, क्योंकि दोनों के मोल प्रभाज मैंने दोनों को अलग अलग कर लिया। क्यों? क्योंकि इससे हमें आसानी होगी। ठीक है, अब एथिल अल्कोहल में क्या दिया गया? तो एथिल अल्कोहल में दिया गया 46 ग्राम। क्या होगा? वही द्रव्यमान होगा। द्रव्यमान बराबर 46 ग्राम। 46 ग्राम क्या है? तो हमारा क्या दिया गया? 46 ग्राम। तो द्रव्यमान दिया गया। और C2H5OH का क्या निकालते हैं हम? तो अणुभार निकालेंगे। क्या निकालेंगे? तो अणुभार निकालेंगे, अणुभार। ठीक है, C का होता है 12। C का कितना होता है? तो 12 होता है। ठीक है, C का 12। यहाँ पे 2 लगा है, तो 2 किस में आता है? तो गुणे में आता है। ठीक है, और प्लस हाइड्रोजन कितना होता है? तो 1 होता है। यहाँ पे H5 है, तो गुणे में लिख दोगे 5। और प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है? तो 16 होता है। और प्लस हाइड्रोजन का तो 1 होता है। तो गुणा कर लो, 12 दूनी 24, 5 एक 5 और 16 एक 17। ठीक है, यहाँ पे देखो 17 5 22 और 22 और 24 कितना होता है? तो 46 होता है। कितना होता है? तो 46 हो जाएगा। ये 46 क्या आ गया?
तो एथिल अल्कोहल का क्या आ गया, अड़भार, अड़भार आ गया किसका, C2H5OH का क्या आ गया, तो अड़भार आ गया। ओके, अब देखो आगे करते हैं हम, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग, जल्दी करो। अब देखो, सबसे पहले हमने सबको नोट डाउन कर लिया था, आप करेंगे कंसेप्ट की शुरुआत। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, विलेय की मोलों की संख्या। अगर आपको मोलों की संख्या नहीं पता है तो आप न्यूमेरिकल नहीं कर सकते हो, क्योंकि मोलों की संख्या ही तो निकालना है हमें, विलेय की मोलों की संख्या और विलायक की मोलों की संख्या। तो पहले आपको क्या करना है, विलेय की मोलों की संख्या निकालो। क्या निकालो, विलेय। और विलेय यहाँ पे क्या है, हमारा जल है, क्योंकि इसकी मात्रा कम है। तो विलेय का, विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या, और विलेय की मोलों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, विलेय की मोलों की संख्या बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे अड़भार। तो द्रव्यमान कितना दिया था विलेय में, 36, और अड़भार, जल का अड़भार कितना था, तो बेटा 18 था। कितना था, 18। तो 18 दूनी 36। तो विलेय के, विलेय क्या है यहाँ पे, तो जल है, तो जल का मोलों की संख्या कितनी आ गई, 2। 2 क्या आ गया, मोलों की संख्या। अब निकालेंगे हम विलायक के मोलों की संख्या। पहले हमें जो दिया था उसको मैंने नोट डाउन कर लिया, अब निकालेंगे मोलों की संख्या। बेटा अगर आपको मोलों की संख्या निकालना नहीं आ रहा है तो आप न्यूमेरिकल नहीं कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे विलेय का भी मोलों की संख्या आपको निकालना पड़ेगा और विलायक का भी की मोलों की संख्या आपको निकालना पड़ेगा। तो विलेय की मोलों की संख्या बराबर क्या, द्रव्यमान बटे अड़भार। द्रव्यमान 36 दिया गया तो मैंने 36 लिख दिया, अड़भार कितना था 18, तो इसको डिवाइड किया कितना आ गया, 2। अब निकालेंगे विलायक, विलायक के मोलों, विलायक के मोलों की संख्या। पहले हमें विलेय और विलायक की दोनों की क्या निकालना है बेटा, तो मोलों की संख्या आपको निकालना है। पहले विलेय और विलायक की दोनों की क्या निकालोगे, तो मोलों की संख्या निकालोगे। तो विलेय, विलायक के मोलों की संख्या बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे अड़भार होता है। तो विलायक के मोलों की संख्या बराबर कितना था, अड़भार 46, तो 46 लिख दोगे, ठीक है बेटा। और C2H5OH का हमको क्या निकाला था, अड़भार। तो C2H5OH का अड़भार कितना होता है, तो 46 होता है, मैंने अभी निकाला था। ओके, तो 46 से 46 कट जाएगा तो विलायक के मोलों की संख्या कितनी आ जाएगी, तो 1 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 1। तो दोनों की हमने क्या निकाल लिया, मोलों की संख्या। अब हमें बताना क्या है, तो मोल प्रभाज बताना है। क्या बताना है बेटा, तो मोल प्रभाज बताना है। ओके, अब देखो, अब निकालेंगे हम मोल प्रभाज। देखो मोल प्रभाज पहले किसका बताएंगे, तो विलेय का बताएंगे। और विलेय क्या है हमारे यहाँ पे, तो जल है। क्यों, क्योंकि इसकी मात्रा कम है। तो पहले जल का क्या बताएंगे बेटा, मोल प्रभाज, जल का मोल प्रभाज। और जल के मोल प्रभाज को कहा से लिख रहे थे हम, एक्स ए से। और एक्स ए बराबर क्या होता है, तो एन ए बटे एन ए और प्लस एन बी। क्लियर, तो एक्स ए बराबर एन ए का मान कितना आया था, तो एन ए का मान आ गया था हमारा, एन ए क्या था, तो विलेय था, और विलेय कितना आया था, तो 2 आया था। कितना आया था, 2। अब फिर 2 प्लस एन बी 1, तो एक्स ए बराबर कितना आ गया, 2/3। और इसको डिवाइड करोगे तो जीरो आगे पॉइंट पड़ेगा, 0 छतिया 18, 6 बार बार आएगा तो एक नंबर आप बढ़ा सकते हो। तो 0.67 एक किसका आ गया, एक्स ए आ गया। तो एक्स ए हमारा क्या आ गया, एक्स ए क्या है, तो जल का मोल प्रभाज है। एक किसका आ गया, जल का मोल प्रभाज। अब हमें किसका निकालना है, तो एथिल अल्कोहल का क्या निकालना है, मोल प्रभाज। क्या निकालना है, मोल प्रभाज। आप किसका निकालना है हमें, तो एथिल अल्कोहल का मोल प्रभाज, मतलब C2H5OH का मोल प्रभाज। तो इसको हम लिखते हैं XB से। कहा से लिखते हैं, XB। तो XB बराबर क्या हो जाएगा, NB बटे फिर NB और प्लस Na। तो NB का मान कितना था हमारा, 1 और फिर 1 और फिर Na। Na क्या था यहाँ पे, विलेय की मोलों की संख्या कितनी आई थी, तो 2 आई थी, तो 1/3 हो जाएगा।
अगला कंसेप्ट स्टार्ट करने वाले हैं हम। ठीक है, तो हमारा मूल प्रभाव तो हमने क्लियर कर लिया था, है ना। तो हमारा कंसेप्ट है क्वथनांक का उन्नयन। ठीक है, ये भी कंसेप्ट बेटा बोर्ड के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी। ठीक है, इसको भी अच्छी तरीके से हमें पढ़ना है। अगर ये क्वथनांक का उन्नयन का अगर आपको कंसेप्ट बेटा नहीं पता होगा तो आप न्यूमेरिकल नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो डेल्टा टी बी से हम क्या लिखते हैं, क्वथनांक का उन्नयन लिखते हैं। ठीक है, तो पहले प्रतीक समझ लेते हैं, फिर हम स्टार्टिंग करते हैं कि इससे हम लिखते हैं क्या। ठीक है, तो के बी से क्या लिखते हैं हम, के बी से। ठीक है, के बी हो गया आपका, फिर आपका स्मॉल डब्लू और कैपिटल डब्लू और एम। ठीक है, के बी से हम क्या लिखते हैं बेटा, तो उन्नयन स्थिरांक लिखते हैं। क्या लिखते हैं, उन्नयन स्थिरांक। क्या लिखते हैं बेटा, उन्नयन स्थिरांक लिखते हैं। ओके, उन्नयन स्थिरांक लिखते हैं। जो स्मॉल डब्लू है बेटा, स्मॉल डब्लू को हम विलेय लिखते हैं। क्या लिखते हैं, तो विलेय लिखते हैं। ठीक है, स्मॉल डब्लू से हम क्या लिखते हैं, तो विलेय लिखते हैं। जो एक कैपिटल डब्लू है, कैपिटल डब्लू से हम विलायक लिखते हैं बेटा। क्या लिखते हैं, तो विलायक लिखते हैं। क्लियर। जो एक कैपिटल एम है, कैपिटल एम से लिखते हैं अणुभार। क्या लिखते हैं, अणु भार लिखते हैं। ठीक है बेटा, तो एक प्रतीक अगर आपको नोट होना चाहिए, अगर ये पता नहीं होगा कि केबी से क्या लिखते हैं, स्मॉल डब्ल्यू कैपिटल डब्ल्यू से हम क्या लिखते हैं, तो आप न्यूमेरिकल बेटा नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको एक प्रतीक ही नहीं बताया कि डब्ल्यू से क्या लिखते हैं, है ना। तो इनको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। इस कंसेप्ट को अच्छी तरीके से आप पढ़ना है, क्योंकि अगर ये कंसेप्ट अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप न्यूमेरिकल नहीं कर सकते हो। क्वथनांक का उन्नयन बराबर क्या होता है, डेल्टा टी बी बराबर होता है 1000 गुणे के बी गुणे स्मॉल डब्ल्यू बटे कैपिटल एम गुणे कैपिटल डब्ल्यू। ठीक है, केबी से क्या लिखते हैं, तो उन्नयन स्थिरांक लिखते हैं। स्मॉल डब्ल्यू से विलेय लिखते हैं, कैपिटल डब्ल्यू से विलायक लिखते हैं, और एम से क्या लिखते हैं, अणुभार। तो इसको बेटा नोट डाउन कर लो। अब हम स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल। ओके, चलिए न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। तो बेटा हमारा न्यूमेरिकल है 35.4 ग्राम, 4 ग्राम एसी टोन, एसीटोन ब्रैकेट में क्वथनांक, क्वथनांक 56.3 डिग्री में में घुले घुले हुई
देखिए बेटा, तो हमने न्यूमेरिकल नोट डाउन कर लिया, ठीक है। तो कंसेप्ट अगर अगर आपको क्लियर है तो न्यूमेरिकल आप हम करेंगे कि न्यूमेरिकल करेंगे कैसे, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्या दिया है, 35.4 ग्राम एसीटोन है, क्वथनांक दिया गया है 56.3 डिग्री सेंटीग्रेड में। घुले हुए 0.45 ग्राम कपूर और भार बेटा दिया गया बराबर 152 के क्वथनांक की गणना कीजिए। एसीटोन के प्रति 100 ग्राम का केबी बराबर दिया गया 17.2 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है। तो हमें निकालना है क्वथनांक की गणना कीजिए। क्वथनांक का मतलब बेटा क्या निकालना है, डेल्टा टीबी निकालना है हमें। तो हमें दिया क्या, तो यहाँ पे नोट डाउन कर लो हमें दिया क्या है, ठीक है। तो लिखेंगे दिया है, दिया है। तो क्या दिया गया है, 35.4 ग्राम दिया गया। तो बेटा ग्राम कितने हमारे पास दिए गए हैं, 2। तो यहाँ पे बेटा मैंने क्या बताया था, विलेय भी होगा और विलायक भी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बेटा, स्मॉल डब्ल्यू से हम क्या लिखते हैं, तो विलेय लिखते हैं। और विलेय में कितना दिया गया है, तो 0.45 ग्राम दिया गया है। कितना दिया गया है, 0.45 ग्राम दिया गया है। और कैपिटल डब्ल्यू में कितना दिया गया है, तो कैपिटल डब्ल्यू 35.4 ग्राम दिया गया है, ओके। 35.4 ग्राम दिया गया है। और हमें क्या दिया गया है, कह रहा है कि अड़भार, अड़भार कितना दिया गया 152। तो अड़भार कहाँ से लिखते हैं, कैपिटल एम से लिखते हैं। तो कितना दिया गया 152 दिया गया है। और केबी का भी मान दिया गया है, केबी का मान कितना दिया गया है, तो 17.2 डिग्री सेंटीग्रेड दिया गया है। हमें निकालना कि क्वथनांक की गणना कीजिए। तो क्वथनांक को बेटा हमने क्या बताया, कहाँ से लिखते हैं, तो डेल्टा टी बी से लिखते हैं। ये हमें निकालना है, तो इसको लगा देंगे क्वेश्चन मार्क, ठीक है बेटा। मैंने कहा था अगर आपको कंसेप्ट पता है तो सबसे पहले न्यूमेरिकल में हम क्या करते हैं, सर्वप्रथम जो हमें दिया होता है उसे हम नोट डाउन कर लेते हैं, ठीक है। फिर हम सोचते हैं इसका फार्मूला होता क्या है, ठीक है। और फिर उस जो हमें दिया होता है उसको पुट करते हैं और हमारा सॉल्व करके आंसर आ जाता है, ओके। तो बेटा फार्मूला में क्या होता है, क्या होता है, तो डेल्टा टी बी बराबर क्या होता है, मैंने क्या बताया था, डेल्टा टी बी बराबर क्या होता है, तो के बी गुड़े क्या होता है, के बी गुड़े स्मॉल डब्लू, के बी गुड़े क्या होगा यहाँ पे, हाँ स्मॉल डब्लू गुड़े 1000, 1000 बटे में क्या होता है, कैपिटल एम गुड़े कैपिटल डब्लू। तो इसको बेटा नोट डाउन कर लीजिएगा। अगर आपको ये नहीं पता तो आप नहीं कर सकते हो, ओके, ठीक है। यहाँ पे बेटा देखो डेल्टा टीबी बराबर क्या आ जाएगा, केबी का मान कितना दिया गया 17.2, यहाँ पे 17.2 रख देंगे। और स्मॉल डब्लू का मान कितना दिया गया 0.45, यहाँ पे बेटा दिया गया 0.45, तो 0.45 रख देंगे, क्लियर। पूरे 1000 तो 1000 लिख लेंगे। यहाँ पे देखो बेटा कैपिटल एम का मान कितना दिया गया, भार 152, तो लिख देंगे 152 पूरे कैपिटल डब्ल्यू का मान 35.4, ठीक है। आप देखो पॉइंट से पॉइंट गया ये वाला, ठीक है। यहाँ से पॉइंट से जाएंगे, दो संख्या है तो 2 जीरो बढ़ेंगे, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, क्लियर। और कुछ कट रहा है, देखो बेटा कट जाएगा। इसको काटो, 5 दूना 10 होता है, यहाँ पे काटो, 2 एक कम 2, कितना बढ़ गया 1 हो जाएगा 15, 7 दूनी 14, कितना बच गया 1, यहाँ पे 14, 7 दूनी, हाँ 7 दूनी 14 ही हो जाएगा, है ना, 7 दूनी 14 होता है, क्लियर। आया समझ में। अब देखो क्या कट रहा है, अब क्या कट रहा है, अब नहीं कटेगा क्या, 3 से 15, तो नहीं कटेगा, 2 से कट जाएगा, 2 से कट रहा है, 7 दूनी 14 और 1 बच गया 12, 6 दूनी 12 हो जाएगा, यहाँ पे 8 दूनी 16 और 6 दूनी 12, और कट रहा 2 से,
तो सेव कट रहा है तो कट जाएगा 3 दूनी 6, 8 दूनी 16, यहाँ पे 4 दूनी 8, 3 दूनी 6। ठीक है, अब कुछ तो कटेगा नहीं। ठीक है, तो गुणा कर लो। हाँ, 43, 3, 9 नहीं आएगा। चलिए गुणा करते हैं। ओके, गुणा कर लीजिए। चलिए इधर करते हैं। इसको अगर आप काटो पीटोगे तो कितना आ जाएगा, इधर कर रहे हैं। तो बेटा यहाँ पे देखो डेल्टा टी बी हमें निकालना था, डेल्टा टी बी ऐसे ही लिख दोगे। तो कितना हमें काटा था, तो 43 आ गया था। गुणा भाग तो करना बेटा आपको आता ही होगा। 43 गुणे जीरो, जीरो तो हमने पॉइंट हटा ही दिया था। 45, जीरो लिखने की कोई जरूरत नहीं। और यहाँ पे 5 बचा था, नीचे क्या बच जाएगा बेटा, तो नीचे हो जाएगा 38। वहाँ पे टिक नहीं होगा बेटा, यहाँ पे मैंने काटा है। ठीक है, यहाँ पे 38 आया हुआ ऊपर लिख रहे हैं, यहाँ पे 38 आया बेटा। क्षेत्र को हमने जो काटा 38 आया। ठीक है, तो ध्यान से देखना 38, यहाँ पे गुणे में 177 से घटा 177। ठीक है, अब तो कुछ कटेगा है नहीं। और ऊपर ऊपर की गुणा, नीचे नीचे की गुणा करोगे। ठीक है, तो गुणा कर लीजिएगा आप, ऊपर ऊपर की गुणा, नीचे नीचे ही गुणा करोगे। ठीक है, पहले आपको क्या करना है, ऊपर ऊपर की सभी की गुणा कर लेना है, फिर नीचे नीचे की गुणा कर लेना है। और जो नीचे का है ऊपर से क्या कर देना, भाग कर देना। वही हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो आंसर बेटा हमारा आएगा 0.144 डिग्री सेंटीग्रेड आएगा बेटा। ठीक है, तो यही हमारा आंसर आएगा। इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ओके, चलिए अगला कंसेप्ट हमारा क्या, अगले कंसेप्ट पे हम चल रहे हैं बेटा। ठीक है, अगला कंसेप्ट है कि बेटा परासरण दाब क्या होता है। परासरण दाब, परासरण दाब क्या होता है। तो बेटा परासरण दाब को हम पाई से लिखते हैं, और पाई बराबर क्या होता है, तो सी आर टी होता है। और एक पाई बराबर सी एस टी भी होता है। एस जो आर होता है, चाहे एस लिखो चाहे आर लिखो, बात एक ही होती है। चाहे एस लिखो चाहे आर लिखो, बात एक ही होती बेटा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो बेटा पाई से लिखते हैं, पाई से हम परासरण दाब लिखते हैं। और सी से क्या लिखते हैं, तो सी से बेटा सांद्रता लिखते हैं। क्या लिखते हैं, सांद्रता लिखते हैं। ठीक है, और टी से क्या लिखते हैं, तो टी से ताप लिखते हैं, जो टेम्परेचर होता है। ठीक है, और के से क्या लिखते हैं, सॉरी टी, टी हो गया। और आर से क्या लिखेंगे, तो वांट हाफ स्ट्रांग लिखते हैं, वांट हाफ का स्ट्रांग। आर से क्या लिखते हैं, तो वांट, वांट, वांट हाफ, हाफ स्ट्रांग, स्ट्रांग लिखते हैं। ठीक है, वांट हाफ स्ट्रांग लिखते हैं आर से। ठीक है, तो इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए। अगर हमें सेंटीग्रेड में दिया होगा, ताप किसमें दिया होगा, सेंटीग्रेड में, तो हमें केल्विन में बेटा चेंज करना पड़ेगा। किसमें चेंज करना पड़ेगा, केल्विन में। अगर हमें किसमें दिया गया, सेंटीग्रेड में, तो किसमें चेंज करेंगे आप, केल्विन में हमें चेंज करना पड़ता है। केल्विन में चेंज करने के लिए बेटा हमारे पास फार्मूला एक होता है। क्या फार्मूला होता है, तो के बराबर टी सेंटीग्रेड प्लस 273 में हम ऐड कर देते हैं, और केल्विन में चेंज हो जाता है। तो ये भी कंसेप्ट बेटा नोट डाउन कर लीजिएगा आप, वरना आप केल्विन में चेंज नहीं कर सकते हो। आप करेंगे इस काम क्या, न्यूमेरिकल बेटा। क्या करेंगे, तो न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, तो न्यूमेरिकल में जैसे दिया होगा, एक मोलर, एक मोलर, एक मोलर, एक मोलर बिलियन, बिलियन, बिलियन
का 27 सेंटीग्रेड, 27 सेंटीग्रेड ताप पर परासरण 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 दाब क्या होगा, परासरण दाब क्या होगा। ओके, तो यहाँ पे बेटा मैंने क्या कहा था, जो हमें दिया है उसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा। हमें दिया क्या है, हमें दिया क्या है। तो बेटा हमें क्या दिया गया, एक मोलर, मतलब मोलर को हम बेटा सी से लिखते हैं। मोलर की सांद्रता को कहाँ से लिखते हैं हम, तो सी से बेटा लिखते हैं। कहाँ से लिखते हैं, सी से लिखते हैं। तो सी बराबर में कितने मोलर दिया गया है, तो एक मोलर दिया गया है। कितना बेटा दिया गया है, तो एक मोलर दिया गया है। ठीक है, और 27 सेंटीग्रेड, सेंटीग्रेड मतलब टेम्परेचर दिया गया है। और टेम्परेचर को बेटा कहाँ से लिखते हैं, हम टी से लिखते हैं। कहाँ से लिखते हैं, तो टी से लिखते हैं। तो टी बराबर कितना दिया गया है, 27 सेंटीग्रेड दिया गया है। और ताप मतलब टेम्परेचर हुई, ताप दिया गया, टी से लिख लिया। प्रासरण दाब निकालना, प्रासरण दाब को कहाँ से लिखते हैं बेटा, पाई से लिखते हैं। कहाँ से लिखते हैं, तो पाई से लिखते हैं। प्रासरण दाब को कहाँ से लिखते हैं, तो पाई से लिखते हैं। ओके, तो पाई लिख लिया। अब देखो मैंने बेटा बेटा क्या बताया था, अगर सेंटीग्रेड में तो किस में चेंज करेंगे, केल्विन में। और केल्विन में चेंज करने के फार्मूला क्या होता है, के बराबर टी सेंटीग्रेड प्लस 273 में क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। क्लियर, ये हमारा क्या होता है, कंसेप्ट फार्मूला होता है केल्विन में चेंज करने के लिए। ताप कितना दिया गया है, 27 सेंटीग्रेड दिया गया, प्लस 273 में बेटा ऐड कर देंगे। तो के कितना आ जाएगा, इसको ऐड कर लो, तो आ जाएगा 300 केल्विन। कितना चेंज हो जाए, तो 300 केल्विन हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा, 273 27 300, मतलब 300 कितना आ जाएगा, केल्विन ही तो आएगा। क्या आएगा, 300 केल्विन। ठीक है, तो फार्मूला हमारा प्राशर दाब का बराबर क्या होता है, तो पाई बराबर सी आर टी होता है। क्या होता है, सी आर टी। तो पाई बराबर सी का मान कितना था, तो एक आर का मान कितना होता है बेटा, तो आर का मान आपको याद होना चाहिए। आर का मान होता है 0.0821 होता है। ये आपको बेटा याद होना चाहिए। आर का मान, अगर आपका मान याद आकर आपका आर का मान अगर आपको याद नहीं है तो न्यूमेरिकल आप नहीं कर पाओगे। ये वैल्यू आपको याद होना चाहिए। आर का मान कितना है, 0.0821। ठीक है, तो टी की कितना है, तो 300 केल्विन आया है। तो आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, 300 एकम 300, 300 एकम 300। तो यहाँ पे अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा, तो आंसर हमारा आ जाएगा 24.63, या इसको हम लिख सकते हैं क्या, 24.6 एटम। यही बेटा हमारा क्या है, तो आंसर आ जाएगा। मल्टीप्लाई तो करना आपको आता ही होगा। ठीक है, तो यही बेटा हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। तो आज का टॉपिक हमारा एंड होते हुए, ठीक है, वीडियो पसंद आई हो बेटा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब एंड लाइक कर दोगे तो जो मेरा अगली क्लास होने वाली है उसका नोटिफिकेशन आपको बहुत जल्द मिल जाएगा। ओके, थैंक यू, गुड लक, बाय।